Hello bachcho. So let's start this question. So this question says write the chemical formula of the following compound using crisscross method. So the first part of this question that has given is मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड इज बेरियम नाइट्रेट, थर्ड इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमें तीन कंपाउंड दिए गए हैं और इस तीनों कंपाउंड का हमें केमिकल फॉर्मूला निकालना है यूजिंग क्रिस मेथड। तो इस क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। अगर हमें वैलेंसी नहीं पता होगी तो हम इनके केमिकल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो की पॉइंट हमारा क्या होगा, चार्जेस हमें पता होनी चाहिए, वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए कि किस एलिमेंट के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मैं लिखूँ फर्स्ट पार्ट में मेरा पास दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नीशियम के ऊपर मेरी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट जो कि है HCO3 इसके ऊपर होती है 1 नेगेटिव। तो यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड मुझे इन दोनों के वैलेंसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों के एलिमेंट के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ MgHCO3 होल ट्वाइस। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड पार्ट में मेरे पास है बेरियम नाइट्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जैसे कि हमें पता है बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1 नेगेटिव। तो जब एक दूसरे के साथ एक क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा BaNO3 होल ट्वाइस। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। तो जैसे कि हमें पता है पोटेशियम पर जो चार्ज होता है वो होता है 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट पे जो चार्ज होता है वो हमने अभी सेकंड पार्ट में ही देखा, उसके ऊपर चार्ज होता है 1 नेगेटिव। तो जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट KNO3। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम बोल सकते हैं MgHCO3 होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्रेट को हम बोल सकते हैं BaNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोल सकते हैं KNO3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।